हेलो दोस्तों, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें हम बेसिस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों कि एसिड जो है वो बेसिकली H+ की स्टोरी है। जिस तरीके से एक कंपाउंड टूटता है और H+ आयन रिलीज करता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड टूटेगा और वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। पहले एक बार डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बेस को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो यूजुअली या तो ऑक्साइड होता है या फिर हाइड्रो ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड? मेटल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं कोई एक मेटल ले लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे मेटल का नाम है सोडियम। सोडियम मतलब Na, तो Na का ऑक्साइड बना लो तो Na+1 ऑक्सीजन -2 क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, Na2O। या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बना लो, Na+1 हाइड्रो ऑक्साइड -1 क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, NaOH। तो ये और ये, इसको क्या बोलेंगे हम, मेटल का ऑक्साइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही बेस हैं। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ बेस इज अ सब्सटेंस यूजुअली द ऑक्साइड और द हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ अ मेटल जो कि रिएक्ट कर सकता है एक एसिड के साथ, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब बेसिस के एग्जांपल्स हैं। अब समझते हैं कि एक बेस को अगर अपन लिबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो क्या आयन लिबरेट करेगा, तो एक बेस हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आयन लिबरेट करेगा जब भी वो डिसोसिएट होगा। ठीक है, मतलब अगर आप एक बेस का सॉल्यूशन लेते हो और वो उस सॉल्यूशन फॉर्म में डिसोसिएट होता है तो वो हमेशा क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन लिबरेट करेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ले लेते हैं NaOH। अगर आप NaOH को ले लेते हो और ये डिसोसिएट होता है तो दो आयंस बनेंगे, Na पॉजिटिव आयन और OH माइनस आयन। क्योंकि ये OH लिबरेट कर रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेस। सेकंड अगर अपन देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं, KOH। जैसे ही ये दो टुकड़े में टूटेगा, एक लिबरेट करेगा पोटेशियम आयन, एक लिबरेट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, बेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ये टूटेगा, Ca +2 और हाइड्रो ऑक्साइड माइनस। ठीक है, ये हाइड्रो ऑक्साइड के दो बनेंगे, ठीक है, और ये बनेगा। तो इस तरीके से हाइड्रो ऑक्साइड लिबरेट हो रहा है। तो एनी सब्सटेंस जो जब डिसोसिएट होगा, अगर वो हाइड्रो ऑक्साइड लिबरेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस। ठीक है, नेक्स्ट अब समझते हैं कि एल्कली क्या होता है। अब कुछ ऐसे बेसिस होते हैं दोस्तों जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, और ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, सो द बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर अपन फॉर्मूला देखें तो हो जाएगा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये सारे के सारे जो बेसिस हैं ये ऐसे बेसिस हैं जो एल्कली भी हैं। ठीक, वैसे ही कॉपर हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करोगे, CuOH2, ये एक बेस तो है, लेकिन ये जो बेस है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। अब क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है इसीलिए दिस इज नॉट एन एल्कली। ठीक, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक एल्कली बेस होगा, लेकिन हर एक बेस एल्कली होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कौन से बेसिस एल्कली होंगे, सिर्फ ऐसे बेसिस एल्कली होंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि बेसिस को बना कैसे सकते हैं। तो बेसिस को बनाने के एक दो तरीके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका जो है वो बोलता है बाय द डायरेक्ट यूनियन ऑफ द मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब हम मेटल्स को, यूनियन मतलब जोड़ देना, जब हम मेटल्स को जोड़ देते हैं ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली तो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। और इस मेटल ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो दैट इज सोडियम। अगर अपन सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा Na2O। अब यहाँ पे फिर कुछ बालक लोग होंगे जिनको ऐसा डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 2O पे लगा हुआ है, यहाँ पे Na में क्यों आ गया। ठीक है, तो ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग होगा। Na की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, क्रिस क्रॉस करोगे तो बनेगा Na2O।
ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको जब एयर के साथ अपन, ऑक्सीजन के साथ अपन हीट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है Na2O, इसको जब हम ट्रीट करेंगे पानी के साथ, वाटर के साथ, तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगा, तो फिर से बता देता हूं, Na की वैलेंसी है +1, हाइड्रो ऑक्साइड की -1, क्रिस क्रॉस कर लोगे तो बन जाएगा NaOH। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो सोडियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। ठीक है, वैसे ये वाला भी बैलेंस नहीं है, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले तरीके में हम क्या करेंगे, जब भी हम मेटल का यूनियन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और फर्दर जब हम उस मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि एक बेस है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो बाय हीटिंग द कार्बोनेट्स ऑफ सम मेटल, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ कार्बोनेट्स को, मेटल कार्बोनेट्स को हम हीट करते हैं, और मेटल कार्बोनेट्स को हीट करने से भी बेस बन जाता है। किस तरीके से बनता है देखते हैं। जब भी हम एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर से कैल्शियम +2 कार्बोनेट -2, पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर क्रिस क्रॉस करो, बनेगा CaCO3। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड। मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। एक और करके देखते हैं ना, इसी मेटल ऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आ गया हाइड्रोक्साइड, और वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका बेस बन जाएगा। इसका अगर एक और एग्जांपल देखना हो तो जिंक कार्बोनेट बना सकते हो। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला डाल के बताओ, मुझे पता तो चले कि आपको जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होता है। बेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि बेस जो है उसको जब आप पानी के साथ यूज करते हो तो वो एक सोपी टच देता है। ठीक है, साबुन को छूने में जिस तरीके का टच फीलिंग आता है, बिल्कुल उसी तरीके की फीलिंग आती है जब एक सॉल्यूशन ऑफ बेस को पानी में आप लेते हो। सेकेंड, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब भी डिजॉल्व करोगे इसको पानी में, बेस को पानी में डिजॉल्व करोगे तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन मतलब OH- आयन लिबरेट करेगा। सबसे पहला देखते हैं NaOH, जैसे ही टूटेगा Na+ प्लस OH- लिबरेट करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2 और OH- के 2 मॉलिक्यूल्स लिबरेट करेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो OH लिबरेट करते हैं, ठीक है, OH- आयन लिबरेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी वाला सोल्यूशन जो होता है, बेस को अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे, उसका सोल्यूशन बनाओगे, तो क्योंकि उसमें आयंस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो NaOH को तोड़े Na+, OH- आ गया, तो क्योंकि इसमें आयंस आ गए इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो जैसे कि अपन ने एसिड में पढ़ा था कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। बिल्कुल इसका उल्टा होता है यहाँ पे कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आप लिटमस को लिटमस पेपर भी ले सकते हो, लिटमस सोल्यूशन भी ले सकते हो, दोनों में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे फॉर्मूला के जैसा बनाओगे तो क्या बनेगा, बेस प्लस एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड। अब यहां पर देखो ये H और OH मिल जाएगा और बनाएगा क्या, वाटर H2O, और Na और Cl मिल जाएगा और बनाएगा क्या, NaCl। लेकिन डायरेक्टली Na और Cl को मत जोड़ना, वैलेंसी चेक करके फिर जोड़ना। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखो ये OH लिबरेट करेगा, ये H लिबरेट करेगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, साथ में पोटेशियम और सल्फेट, तो K2SO4। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो K के नीचे तो 2 नहीं था, लेकिन यहां पे 2 आ गया। क्यों आया, वापस से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, K+1 SO4 -2 क्रिस क्रॉस करो, बनेगा K2SO4। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं जिनमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बना लेता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर अक्सर एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एज अ एग्जांपल आपके दोनों एग्जांपल्स इसके अंदर लिख करके आ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब भी एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, ठीक है, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। अब इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि एसिडिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। तो यूजुअली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। जब भी आप एसिडिक ऑक्साइड्स का ट्रीटमेंट करोगे पानी के साथ, वो पानी जो है वो एसिड बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एसिड ले लेता हूं, कार्बन, एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है, और इसको मैंने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया H2CO3 जो कि है एक एसिड, ठीक है। तो ये क्या बना लिया, एसिड। तो ऐसे मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या बना लेते हैं, एसिड। इस तरीके के सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब देखो यहां पर मैंने एक एसिडिक ऑक्साइड लिया है तो बेसिकली ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए एसिड, और ये तो ऑलरेडी क्या है, बेस। और पिछले ही टॉपिक में हमने पढ़ा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को कराने से पहले तुम क्या करो, NaOH को H2CO3 के साथ रिएक्ट करा के देखो, क्या बनेगा, H और OH मिलकर के बनाएगा वाटर, ठीक है, और सोडियम और कार्बोनेट मिलकर बनेगा Na2CO3। बिल्कुल वही सेम प्रोडक्ट यहां पे आने वाला है, Na2CO3 और साथ में वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, जब बेस को अपन एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट अगर अपन सेवेंथ प्रॉपर्टी देखें तो सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी अपन बेस को हीट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ, किसके साथ, अमोनियम सॉल्ट। अब पहला एक सवाल उठता है कि भैया ये अमोनियम सॉल्ट है क्या, ठीक है। तो समझते हैं अमोनियम सॉल्ट क्या है। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब सॉल्ट बनाना है तो दूसरे साइड हाइड्रो ऑक्साइड को छोड़ के कुछ और लगा के देखो। मान लीजिए मैं क्लोरीन माइनस लगाता हूं, ये हो गया +1, ये हो गया -1, क्रिस क्रॉस कर लो, बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। एक और बना के देखते हैं, NH4 पॉजिटिव, SO4 2-, ठीक है, ये +1 ये -2, क्रिस क्रॉस, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक। अब वापस आते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जब भी एक बेस को हीट करते हैं अपन अमोनियम सॉल्ट के साथ, एक अमोनिया गैस रिलीज होती है, एक दूसरा कोई सॉल्ट बन जाता है और पानी बनता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होने वाला है, इसमें से बेसिकली NH3 रिलीज होने वाला है, ठीक। अब इसमें से NH3 रिलीज करा दोगे तो बचेगा क्या, एक बचेगा H पॉजिटिव, एक बचेगा Cl नेगेटिव, और इसमें से क्या क्या रिलीज होने वाला है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब देखो ये जो NH3 है, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, अमोनिया गैस रिलीज हो गई, ठीक है, ऊपर का एरो बनाया हूं क्योंकि ये गैस है, ठीक। OH और H ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और Na और Cl मिलकर के क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो क्या होता है, जब भी एक बेस को अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, अमोनिया गैस रिलीज होती है, वाटर बनता है और साथ में एक और सॉल्ट बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जब भी अपन एक बेस को किसी और सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आयंस एक्सचेंज हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और एक दूसरा बेस और एक दूसरा सॉल्ट बन जाता है। जैसे यहां पर देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या क्या आयंस होंगे इसके अंदर, अमोनियम आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा, इसके अंदर भी 2 आयंस होंगे, एल्यूमिनियम आयन होगा, ठीक है, और सल्फेट आयन होगा। अब होगा क्या, ये जो अमोनियम आयन पहले हाइड्रोक्साइड के साथ लगा था, अब ये अमोनियम आयन सल्फेट के साथ लग जाएगा और ये दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बना लेंगे। तो बनेगा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट। किसी को अगर 2 और 3 4 कहाँ लग जा रहा है समझ नहीं आ रहा है तो बता देता हूँ, एल्यूमिनियम +3, हाइड्रोक्साइड -1, क्रिस क्रॉस कर लो तो बनेगा AlOH होल थ्राइस, ये वाला बन गया। वैसे ही अमोनियम +1, सल्फेट -2, क्रिस क्रॉस कर लो, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। तो इस तरीके के रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस क्या होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज्यादा OH- आयन लिबरेट करते हैं
उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और ऐसे बेसेस जो कम OH आयन लिबरेट करते हैं उनको हम बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कितना हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है इसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेस देखें तो वो लगभग पूरा डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब समझो यहाँ पे क्या होगा, मान लो NaOH के अपने पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो 100 में से 95 या फिर ऑलमोस्ट पूरे 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे और Na+ और OH- बनेगा। मतलब मान लो 100 NaOH थे और पूरे डिसोसिएट हो गए, तो Na+ कितने निकले 100 और OH- कितने निकले 100। इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। वहीं पे वीक बेस क्या होता है, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल NH4OH, मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ 30 मॉलिक्यूल, 100 में से सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट हुए, तो क्या होगा, इसमें से बनेगा NH4 पॉजिटिव और OH-। तो कितने OH लिबरेट हुए, सिर्फ 30, जबकि यहाँ पे कितने लिबरेट हुए, 100 में से पूरे 100। तो ऐसा बेस जो बहुत ज्यादा OH आयन लिबरेट करता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और ऐसा बेस जो कम OH आयन लिबरेट करता है उसको हम बोलते हैं वीक बेस। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट एसिड्स के साथ भी होता है, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ते हो, बस वहां पर H+ आयन लिबरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कुछ कॉमन बेसेस और उनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉमन बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। इसका यूज क्या करते हैं, सोप, टेक्सटाइल, पेपर और मेडिसिन जैसी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, जब हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी होती है तो उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड रिएजेंट है, लैबोरेटरी में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेकंड, फर्टिलाइजर्स बनाने में, रेयन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाइज बनाने में, इन सारी चीजों में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, NH4OH। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, कैल्शियम +2 हाइड्रोक्साइड -1, क्रिस क्रॉस करोगे तो CaOH होल टू वाइज। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको सीमेंट एंड मोर्टार बनाने में यूज करते हैं। मोर्टार क्या है, जब अपन वॉल्स बनाते हैं तो अपन ईंटों के बीच में जो सब्सटेंसेस को फिल करते हैं ना, जो बालू मिट्टी, बालू और सीमेंट और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, उसे हम मोर्टार कहते हैं। एंड मोर्टार और सीमेंट को हम मिक्स करके जो है, हम मोर्टार और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो चीजों के कलर को हटाता है, उड़ाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज को ब्लीच करना मतलब उसके कलर को उड़ा देना। ठीक है, वैसे ही दीवारों की व्हाइट वॉशिंग करने में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग में होता क्या है, वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करते हैं, वक्त के साथ वो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में पानी लिबरेट होता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके कारण दीवारें जो है वो चमकने लगती हैं। साथ में कभी कभी जो सॉइल है वो थोड़ा बेसिक हो जाता है, तो ठीक है, मतलब सॉरी, सॉइल जो है तो वो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उस एसिडिटी को हटाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बेसिस थे जो हम यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।